Hello everyone, welcome to my channel. I am Jitendra. Today, let us continue course class 6 NCERT Geography. In this previous classes, we have covered, for example, what is the geography and meanings and connection. मतलब ज्योग्राफी क्या है, किन शब्दों से बना है और इसका संबंध किससे है। और हमने देखा था कि सिलेसियस बॉडी क्या होती है और स्टार क्या होता है। ये हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस कोर्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज द कॉन्स्टेलेशंस, क्या होता है कॉन्स्टेलेशन, इसके बारे में जानेंगे। तो अ ग्रुप ऑफ अ स्टार, अ ग्रुप ऑफ अ स्टार, अ कंस्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार। तो ये एक तारों का समूह होता है जिसे हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में एक ग्रुप हमारा सीरस है, तो ये भी कॉन्स्टेलेशन का एग्जाम्पल हो गया। ओरियन क्या है, ये आप फिगर देखते चलिए, फिगर बेस्ड पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आप स्टार ये देखिए। देन आफ्टर जो है अर्सा मेजर या बिग बियर, ये भी जो है कॉन्स्टेलेशन का एक एग्जाम्पल है। नंबर 4 जो कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रा 88 क्या है। तो ये आप देखिए, इसका फिगर आप ध्यान में रखेंगे। देन आफ्टर एक और ग्रुप हम लोग देखते हैं, सप्त ऋषि इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 सप्त ऋषि। ये जो है, जो साधु लोग होते हैं उनके नाम पर इनका नाम रख दिया गया था। भिगरू, वस्ता, अंगिरस, एट्री, पुलस्त्य, क्रातु, पुलाहा, ये जो है 7 संतों के नाम पर रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सप्तऋषि क्या है, तो 7 ग्रुप ऑफ स्टार दैट्स कॉल्ड सप्तऋषि। तो ये है आपका कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट दैट पॉइंट इज पोल स्टार या पोलर स्टार। क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल में जो है इसका उपयोग किया जाता था डायरेक्शन को पता लगाने में। अभी भी जो नेविगेटर होते हैं, जो नाविक होते हैं, अगर वो भूल जाते हैं, अगर उनको पोल स्टार के बारे में पता होता है, तो इसकी हेल्प ले लेते हैं डायरेक्शन कि किस ओर कौन सी दिशा है। तो लेट अस स्टार्ट। इन एशियन टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। तो इस स्टार की सहायता लेते हैं और दिशा का पता लगाते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन आपको बताना हो तो आप कह सकते हैं, द नॉर्थ स्टार indicate the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. यह हमेशा जो है आकाश में एक ही पोजीशन पर बना रहता है। इस तरीके से हम लोग दिशा का पता लगा लेते हैं। नाउ नेक्स्ट दैट पॉइंट इज, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा टॉपिक, जो हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक वो हो जाएगा। अब हमने देख लिया है पोल स्टार, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे प्लैनेट के बारे में। नाउ आई एड्रेसिंग द प्लैनेट। तो प्लैनेट के ओरिजिन किन शब्दों से ही है, उसका क्या मतलब होता है, और प्लैनेट की डिफिनेशन क्या है ये भी हम देखते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। प्लैनेट, व्हाट इज प्लैनेट, जानने से पहले हम देखेंगे ओरिजिन। तो द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो प्लैनेट शब्द है वो ग्रीक शब्द से निकल कर आया है। कौन सा है, प्लेंटाई, प्लेंटाई विच मीनिंग्स वंडर्स, चारों ओर घूमना, इधर उधर घूमना। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट का मतलब ओरिजिन कहाँ कैसे हुई, ये इसका मतलब हुआ। डिफिनेशन की अगर हम बात करें कि सम सेलेसियस बॉडी डू नॉट देयर ओन हीट, इट इज अ इम्पोर्टेंट टर्म। अपना खुद का जो है उष्मा नहीं होती है, एंड लाइट, और खुद का प्रकाश नहीं होता है। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार। और जो भी प्लैनेट हैं वो किसके थ्रू, स्टार के थ्रू जो है अगर चमकते हैं वह उष्मा उत्पन्न करते हैं। तो सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। तो ऐसे बॉडीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट कहते हैं। जैसे पृथ्वी पर उष्मा और प्रकाश किसके थ्रू आता है, तो सन के थ्रू आता है। तो पृथ्वी क्या है, प्लैनेट है। सन क्या प्लैनेट है, नहीं। सन, सन इज अ नॉट प्लैनेट, सन इज अ स्टार। तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट में, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप ये बात ध्यान में रखिए, इट्स गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो
जितने भी ग्रह होते हैं वो सभी के सभी लगभग जो है सन से क्या प्राप्त करते हैं, हीट एंड लाइट। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे कि सोलर सिस्टम है क्या। तो देखते हैं सोलर सिस्टम क्या है। द सोलर सिस्टम डेफिनेशन क्या है? द सोलर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अ सम एंड द ऑब्जेक्ट अराउंड इट कॉल्ड द सोलर सिस्टम। सौर मंडल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे उसके चारों ओर क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। अब सोलर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आवर सोलर सिस्टम इज अ कंसिस्ट ऑफ आवर स्टार द सन, मतलब कि जो सोलर सिस्टम है ये किससे मिलकर के बना होता है? स्टार भी होंगे, सन 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 तो ऑलरेडी एक खुद में अपने आप में स्टार है। एवरीथिंग बाउंड इट ग्रेविटी, जो कि एक गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो है जुड़े होते हैं या फिर बंधे होते हैं। जैसे लाइक एज अ प्लानेट हो गया। अब प्लानेट की जब हम बात करेंगे तो पूरा 8 प्लानेट हम लोग बात करेंगे। एस्ट्रॉयड हो गया, मेटेरॉइड्स हो गया एंड सैटेलाइट। अब सैटेलाइट ह्यूमन मेड सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट, मतलब मानव के द्वारा भी सैटेलाइट भेजे गए हैं और कुछ जो है नेचुरल सैटेलाइट हैं, जैसे कि अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून है। तो ये सारी बातें हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। फिर से मैं समझा रहा हूँ। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सन के बारे में, क्योंकि मेन हेड ऑफ द फैमिली ऑफ सोलर सिस्टम कौन, सन होगा। तो सन पढ़ेंगे, देन आफ्टर फिर हम लोग पढ़ेंगे 8 प्लैनेट, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लूटो के बारे में। तो इस तरीके से आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट दैट पॉइंट इज व्हाट इज सन। सन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अबाउट सन। सन के बारे में हम डिटेल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट अस हियर, आप लोग यहाँ जो है लुक एट हियर, यहाँ देखिए द सन। सबसे पहले तो द सन इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सूर्य है वो हेड ऑफ द फैमिली है, सेंटर में है, केंद्र में है। इट इज हुज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा विशाल है और जो है डस्ट एंड गैसेस से मिलकर के बना हुआ है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो हमारा सौर मंडल है उनमें जो है अल्टीमेट सोर्स है किसका, हीट का एंड लाइट का। देन आफ्टर द ब्राइट आउटर लेयर इमिट्स मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, पर्टिकुलर द विजिबल लाइट इज नोन एज द फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर जो सन की आउटर लेयर होती है दोस्तों, उसमें जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं फोटोस्फीयर। अकॉर्डिंग टू नासा द सन इज 109 पॉइंट टाइम्स, 9.2 टाइम्स, मतलब 109.2 टाइम्स बिगर देन द आवर प्लैनेट अर्थ। दैट मीन्स जो सूर्य है वो जो है इतने टाइम्स बड़ा है किसकी अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है किलोमीटर में अगर आप जाएंगे तो 149.598 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। ये जो 598 लिखा है दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेटली 6 हो जाता है, तो इसीलिए अथवा 149.6 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर हो सकता है। अगर हम मिलीमीटर में बात करें, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यूपीएससी या पीसीएस में ये इस तरह से पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो 149.598 इंटू 10⁹ मिलीमीटर हो जाएगा। अगर मिलीमीटर में बात करेंगे तो 10⁹ देन आफ्टर नेक्स्ट मूव दैट पॉइंट वेरी हाई टेम्परेचर। सन का जो टेम्परेचर है बहुत हाई होता है। कोर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 15 करोड़ के आसपास जो है टेम्परेचर होता है। अगर इस टेम्परेचर में कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु होगी, तो वो किस अवस्था में होगी, दैट नॉन इज योर एवरी मैटर इज इधर इन अ गैसियस स्टेट, या तो वो गैस की अवस्था में होगी या फिर प्लाज्मा की अवस्था में होगी। स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन यूपी स्टेट पीसीएस से पूछे जा चुके हैं और ये वाला जो है आईएएस में एक बार पूछा जा चुका है। तो क्लास 6 एनसीईआरटी से हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सरफेस। सरफेस मतलब सतह का जो टेम्परेचर है, जो सूर्य के सतह का टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेल्सियस है।
नाउ पॉइंट द इंटायर सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल टाइम्स जो है यूपी स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है और अदर स्टेट पीसीएस में। तो ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। देन आफ्टर नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द अर्थ इज अ क्लोजेस्ट टू द सन। जब जो है पृथ्वी के नजदीक में जब जो है पृथ्वी सन के नजदीक में चला जाता है, किस डेट को, 4 जनवरी को, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन। और जब जो है पृथ्वी जो है 4 जुलाई को जो है सन से दूर हो जाती है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं, कौन सी, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपहेलियन। ठीक है, तो ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है स्टूडेंट, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सन के नजदीक आती है, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीहिलियन कहते हैं। और जब 4 जुलाई को 4 जुलाई को पृथ्वी से सॉरी सन से जो है पृथ्वी दूर हो जाती है या दूर चली जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, एपहेलियन। तो क्लास 6 एनसीईआरटी में मोर देन सफिशिएंट। और भी अगर इसमें डिटेल जानेंगे तो हमारा जो यूपीएससी बैच एडवांस कोर्सेज है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू क्लास 6 एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने आपको बताया। नाउ आई मूव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 8 प्लैनेट। अब हम लोग बात करेंगे 8 प्लैनेट की। नाउ आई मूव्ड 8 प्लैनेट। अब हम लोग बात करेंगे 8 प्लैनेट। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्लैनेट की डिफिनेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन जो सन की दूरी के हिसाब से इनको एक ऑर्डर में रखा गया है। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये दूरी के क्रम पर रखे गए हैं डिस्टेंस में। इसको याद करने की एक ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर। याद करने के लिए एक ट्रिक क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स। तो एम मतलब मरकरी, वी मतलब वीनस, ई मतलब अर्थ, एफिशिएंट, मदर मतलब मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व मतलब सैटर्न एंड अस यूरेनस एंड नट्स मतलब एन मतलब नेपच्यून। तो ये याद करने की एक सरल विधि है दोस्तों, आप इस माध्यम से आप इसको याद कर लेंगे। तो नाउ आई विल टॉकिंग अबाउट फर्स्ट प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, मरकरी। सूर्य के सबसे नजदीक का जो प्लैनेट है वो मरकरी है डिस्टेंस के आधार पर। तो फर्स्ट पहले हम मरकरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन आफ्टर नेपच्यून, और देन आफ्टर हम लोग प्लूटो के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज मरकरी। मरकरी के बारे में सम फैक्चुअल बातें हम लोग पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। एंड इज इज नियरेस्ट टू द सन, और सबसे नजदीक का ग्रह भी है। कौन, सन के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, मरकरी है। इट कंप्लीट इज वन रेवोल्यूशन इन अराउंड 88 डेज। ये अपना एक चक्कर लगभग सूर्य का 88 दिन में लगाता है। ड्यूरेनियल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मरकरी इज अराउंड 610 डिग्री सेल्सियस। जो दैनिक तापमान है इसका वो लगभग जो है 610 सेंटीग्रेड है। और देन आफ्टर इसमें एक और पॉइंट लिखा है मेराइन 10। मेराइन 10 दोस्तों ये नासा जो है ये एक प्रकार के सैटेलाइट है, नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट। इसको जो है नासा ने बुध पर भेजा हुआ है, ताकि जो मरकरी है इसका फोटोज वगैरह लिया जा सके और इस पर कोई ऐसी चीजें खोज की जा सके। तो नासा ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पास मेराइन 10 वाज अ सैटेलाइट लॉन्च बाय नासा विच ट्रेवल बाय द क्लोजेस्ट टू द मरकरी। और ये किसके, और जैसे मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए ये ग्रह है मरकरी है, इसके चारों ओर कहीं ना कहीं जो है मेराइन 10 चक्कर लगा रहा होता है और इसकी फोटोज वगैरह ले रहा होता है। मरकरी टुक एंड द फोटोज एंड द प्लैनेट। इस तरीके से जो है आपको ये मरकरी। नाउ मूव्ड नेक्स्ट प्लैनेट इज विनस। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, विनस के बारे में। दो तीन पॉइंट और हैं दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए, मरकरी का ही पार्ट है ये।
द डायमीटर ऑफ मरकरी इज अप्रोक्सीमेटली 4879 किलोमीटर है ये। देन आफ्टर एल्बिडो आर ऑफ मरकरी इज मेयर 0.138। जो अल्बिडो है, अल्बिडो क्या होता है, जैसे जो सूर्य से प्रकाश आता है फिर जो वापस हो जाती है किरणें, उसमें से जो अवशोषित हो जाता है, रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है वही हमारी एल्बिडो कहलाती है। तो एल्बिडो कितना है, मरकरी पर एल्बिडो कितना है 0.138। देन आफ्टर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मरकरी इज अप्रोक्सीमेटली, अगर हम मिलियन की बात करें किलोमीटर में तो 58 मिलियन किलोमीटर, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करेंगे तो ये है 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। नाउ टॉकिंग अबाउट विनस। फ्रेंड्स, हम लोग जो है विनस की बात करते हैं, शुक्र ग्रह की बात करते हैं, विनस प्लैनेट। तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट विनस। विनस, द विनस इट इज आल्सो नोन एज द ट्विन स्टार। इसको हम लोग ट्विन स्टार ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जुड़वा सिस्टर या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। सेकेंड इज वीनस इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो वीनस है वो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इट इज आल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार पूछा जा चुका है। इट इज द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू आवर सन। सबसे सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड वीनस अप्रोक्सीमेटली, एपीएक्स का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 108 मिलियन किलोमीटर होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इट टेक्स वीनस 225 टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन और एक्सिस, इन दोनों का एक्सिस में देखिए, रेवोल्यूशन एक चक्कर जो है कंप्लीट करने पर जो है 225 दिन समय लेते हैं। और इसके बाद जस्ट एक और इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है, वीनस इज वन ऑफ स्पिन एक्सिस 243 डेज। और जो वीनस है अपने अक्ष पर, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो ऐसे किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, ऐसे मूव करना, और एक होता है अपनी ही जगह पे खड़े रहो लेकिन घूमते रहो ऐसे 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 ऐसे। तो ये होता है एक्सिस पर। तो जो शुक्र ग्रह है अपने अक्ष पर जो है जब मूव करता है तो 243 डेज लगता है, और जब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, लगाता है, तो ये कितना हो जाता है 225 डेज का समय लेता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है लगभग जो है 464 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन की बात करेंगे तो 737 केल्विन है। तो ऑप्शन में अगर केल्विन वाला रहेगा तो केल्विन का देखिएगा, वरना सेल्सियस। विनस प्लैनेट इज रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट है, यही फंसाएगा क्वेश्चन। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। वीनस हैज नो नेचुरल सैटेलाइट। इसके पास कोई अपना जो है प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। वीनस एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड सेम मास एंड हैव अ वेरी सिमिलर कंपोजिशन। जो वीनस है लगभग जो है पृथ्वी के जैसे है, उसके जो सारे कंपोजिशन लगभग पृथ्वी के जैसे, आकार और द्रव्यमान जो है उसी के जैसे है। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अर्थ। अब हम लोग अर्थ के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जो कि सबसे यूनिक प्लैनेट है जहां पास जीवन पाया जाता है, जहां जीवन है। तो अब हम लोग जो है अर्थ प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अर्थ। अब हम लोग बात करते हैं अर्थ के बारे में, जो कि बहुत ही यूनिक प्लैनेट है। अब क्यों है ये सबको पता है कि यहाँ एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन उपस्थित है। तो द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम में ये एक यूनिक प्लैनेट है। सो दैट द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। 2/3 भाग इसका जो है वाटर से कवर्ड है, इसलिए जो है इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। द शेप ऑफ आवर प्लैनेट इज मच क्लोज टू बीइंग एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। इसका जो आकार है वो जो है
ओवलाकार है, ऐसे जियोइड रूप में है, ऐसे इस आकार में है, इसीलिए जो है इसको जो है जियोइड भी कहते हैं, यानी कि हेंस द शेप ऑफ आवर प्लैनेट इज कॉल्ड जियोइड, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द अर्थ इज टिल्ड एट 23.5 डिग्री, या फिर आप ऐसे लिखिए, या तो फिर आप ऐसे लिखिए ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी 23.5 डिग्री कोण पर जो झुकी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द अर्थ टेक 24 आवर्स रोटेट्स वंस ऑन इट्स एक्सिस, अपने ही अक्ष पर जो है पृथ्वी जो है एक पूरा चक्कर लगाने में जो है 24 आवर्स का समय लेती है, लेकिन जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो 365 डेज का समय लेती है। तो इस तरह की घटना अगर होती है वन एक्सिस, अगर 24 घंटे में एक दिन घूमती है तो आप क्या पाते हैं, डे एंड नाइट फेनोमिना। तो जो घटनाएं होती हैं वो दिन और रात का होना, उसका कारण क्या है, द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट्स वंस ऑन इट्स एक्सिस, दिस लीड फेनोमिना डे एंड नाइट। तो इस तरह जो है दिन और रात क्यों होते हैं ये आपको पता हो गया होगा। द अर्थ टेक्स 365 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर 365 डेज का समय लेते हैं। इसके पास जो है सिर्फ और सिर्फ जो है नेचुरल सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के पास जो है चंद्रमा जो है इसका एक मात्र उपग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज 149598262 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, 14 करोड़ 95 लाख 98,262 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी। इट टेक्स 8 मिनट्स 19 सेकेंड फॉर द सन रेज रीच अवर प्लानिट, जो सूर्य का प्रकाश लगभग जो है 8 मिनट 19 सेकेंड में हमारे प्लानिट पर आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है। द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,756 किलोमीटर। इक्वेटोरियल की बात कर रहा हूं, जैसे सपोज दैट आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, तो ये वाला जो है इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये कितनी है डिस्टेंस, 12,756। अगर हम पोल टू पोल की बात करें, सपोज दैट ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल, अगर हम इस तरह की बात करें तो इसकी डिस्टेंस क्या है, पोलर डायमीटर कितना है, 12,714 किलोमीटर है। देन आफ्टर नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, इन दोनों में दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड इज 22 अप्रैल। ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये इस पॉइंट को क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना आगे भी हो सकती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। एंड डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट, अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट का जो है घनत्व कितना है, 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये हमारा होलिस्टिक रूप से द अर्थ, जो कि आपके लिए कुछ मैंने इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है जो एग्जाम में आते रहते हैं। सो दैट नाउ आई मूव नेक्स्ट प्लानेट। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मार्स। तो हम लोग मार्स की बात करते हैं, मार्स प्लानेट की। इट हैज थिन एटमॉस्फेयर कंप्राइजिंग ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। तो ये आप याद रखिए कंपटीशन के लिए, जो मार्स है मंगल ग्रह है जो उसमें नाइट्रोजन एंड ऑर्गन की एक पतली परत है। मार्स इज बैरन बिकॉज ऑफ दिस इज इट इज आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, इसे जो है रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका रीजन है आयरन ऑक्साइड। इट हैज टू सैटेलाइट नेमली फोबोस एंड डेमोस। तो ये आप याद रखिएगा कि मंगल ग्रह के जो है दो जो है उपग्रह हैं, फोबोस एंड डेमोस। इट रेड कलर कम्स फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इन इट्स सॉइल। तो इसमें इसकी जो मिट्टी है इसमें आयरन ऑक्साइड की होने की वजह से जो है ये रेड कलर का दिखाई देता है। वन ऑर्बिट अराउंड द सन
सन का एक चक्कर काटने में 687 डेज लेता है एंड वन स्पिन ऑन एक्सिस और अपने ही अक्ष पर घूमने पर जो है कितना टाइम लेता है, एक दिन का समय लेता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज जुपिटर। जुपिटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा अगर ग्रह है तो वो क्या कौन सा है, जुपिटर है। इट एटमॉस्फेयर कंटेन्स, इसके जो वातावरण है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन, अमोनिया एंड आल्सो कंटेन डस्टी रिंग्स एंड वोल्केनोज। डस्टी रिंग्स और हमें वोल्केनोज भी दिखाई देते हैं। कैसे? क्योंकि नासा ने अपना सैटेलाइट छोड़ रखा है जुपिटर के बारे में पता लगाने के लिए। तो नंबर ऑफ मून कितने हैं, एनसीईआरटी में कम दिया गया है बट अभी रिसेंटली में 79 हो चुके हैं। इसमें से जो 4 बहुत बड़े हैं इसके नंबर ऑफ मून, तो जुपिटर 4 हैज लार्ज मून्स। एक को बोलते हैं लो और एक को बोलते हैं यूरोपा और जिनीमाइड, इसको गिनीमाइड भी कहते हैं, एंड कलिस्टो। तो ये 4 आप ध्यान में रखेंगे, यूपीएससी का क्वेश्चन है यहाँ से। गिनीमाइड इज लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। जो गिनीमाइड है वो सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है किसका, सोलर सिस्टम का। वन ऑर्बिट अराउंड द सन। जो जुपिटर है वो सन के चारों ओर घूमने में जो है 11 ईयर्स का टाइम लेता है। 11 ईयर्स 11 मंथ और 11 ईयर्स 11 मंथ एंड कुछ मिस्टेक हो रहा है आई थिंक। ओके, 11 ईयर्स 11 मंथ, इसको आप लगभग जो है एपीएक्स अप्रोक्सीमेटली लगभग आप 12 ईयर्स आप मान लीजिए, ऐसा कुछ आप समझिए इसको। तो 11 साल 11 महीने का मतलब 12 ईयर्स इसको लगता है एक राउंड, एक चक्कर काटने में सूर्य का। वन स्पिन ऑन एक्सिस, और अपने ही अक्ष पर ये जो है 9 आवर्स 56 मिनट का टाइम लेता है। तो ये आपका हो गया मार्स एंड जुपिटर। अब नेक्स्ट प्लैनेट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट हमारा है स्टूडेंट सैटर्न। तो सैटर्न के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। साथ ही साथ इट कंपोज्ड मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड आल्सो आइस, रॉकी एंड डस्ट। यहाँ पास जो है जो चट्टाने हैं वो बर्फीली रूप में हैं। इट हैज़ नन 82 सैटेलाइट, इसके पास जो है नेचुरल जो है 82 सैटेलाइट है। इट हैज़ नेचुरल सैटेलाइट विच हैज़ दीज आर इम्पोर्टेंट लाइक एज टाइटन हो गया, फोएब हो गया, टेसी हो गया एंड मीमास हो गया। तो ये इसके नेचुरल सैटेलाइट हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, यूपीएससी में इस टाइप के ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। वन ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के एक चक्कर काटने में 29 ईयर्स 5 मंथ्स का टाइम लेते हैं। और अपने ही अक्ष पर सैटर्न जो है अपने अक्ष पर राउंड करता है तो 10 आवर्स 14 मिनट्स में कंप्लीट करता है। देन आफ्टर यूरेनस की बात करते हैं। यूरेनस, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट ये थर्ड लार्जेस्ट है। इट एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ नेमली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज़्यादातर इसके जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन हमें वहाँ ज़्यादा मिलता है। देयर इज फ्रोजन मेथेन क्लाउड, और जो है बर्फीली जो है फ्रिज टाइप से जो है मेथेन वहाँ बादल जो छाए रहते हैं, दैट मीन्स फ्रोजन मेथेन क्लाउड। जो वहाँ के बादल हैं वो एकदम बर्फ की तरह मेथेन के रूप में क्लाउडी रूप में रहते हैं। इट हैज 27 सैटेलाइट्स, इसके पास जो है 27 सैटेलाइट है। लाइक एज अ एरियल है, एम्बेरियल है, टिटानिया हो गया, मिरांडा हो गया, इस तरीके से इसके नेचुरल सैटेलाइट हैं। तो अगर ऑप्शन में आए तो आप डन कर दीजिएगा। वन ऑर्बिट अराउंड द सन 84 ईयर्स एंड वन स्पिन ऑन एक्सिस, और अपने ही अक्ष पर जो है घूमने में कितना टाइम लगता है, तो 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स। नाउ आई मूव्ड नेक्स्ट प्लैनेट जो है आपका लास्ट एक नेपच्यून और प्लूटो बचा है, इसे आज हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्लैनेट नेपच्यून। तो नेपच्यून के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इट हैज़ 8 सैटेलाइट लाइक टाइटॉन, मेरिड, ईटीसी, इस तरीके के इनके जो है सैटेलाइट है नेपच्यून के पास नेचुरल।
इट इज द फॉरटेस्ट प्लानट फ्रॉम द सन, ये सन से जो है सबसे दूरस्थ प्लानट है। इट इज द कोल्डेस्ट प्लानट, ये सबसे ठंडा प्लानट भी है। वन ऑर्बिट अराउंड द सन 164 ईयर्स, एक चक्कर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 164 साल लेता है। और जो है अपने ही अक्ष पर ये घूमता है 16 आवर्स 7 मिनट्स, 16 घंटे 7 मिनट में अपने ही एक्सिस पर ये घूमता है। नाउ ये हमारे 8 प्लैनेट कंप्लीट होते हैं दोस्तों। बट एक प्लैनेट और है प्लूटो, जो कि इसे जो है आउट ऑफ कर दिया गया है, हम इसे जो है प्लैनेट से बाहर कर दिए गए हैं। एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि इसको जो है एक सिलेसियस बॉडी मान लिया जाता है, इसको प्लैनेट की कैटेगरी से इसको बाहर कर दिया जाता है। तो टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज कंसिडर्ड द प्लैनेट। देन आफ्टर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक मीटिंग बनती है, उसमें निर्णय लिया जाता है लाइक अदर सिलेसियस बॉडी, प्लूटो जो है ये एक सिलेसियस बॉडीज है। इट इज आल्सो कॉल्ड ड्राफ्ट प्लैनेट, इसे जो है बौना ग्रह के रूप में भी हम लोग जानते थे, अभी भी जानते हैं, बट इसे प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुछ एग्जांपल हैं जैसे सीरियस 2003, यूबी 313, दीज आर ड्रॉप प्लैनेट, इस तरह के कुछ बौने ग्रह हैं। तो दोस्तों ये हमने प्लैनेट कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे तो उसमें एस्टेरॉयड है, मेटेरॉइड्स है, क्यूपर बेल्ट है, ये सब क्या होते हैं। देन आफ्टर एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग पर हम लोग काम करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।